वामदेवेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बांके बिहारीलाल के चरणों में आप और हम सब बैठ करके बारंबार प्रणाम करते हैं। विनायकं कुरुं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधया शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। एयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णयुधसुन्दरमुखादरवदरनेत्रा कृष्ण परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अम्बे माती की जय हो। आइए परम मंगल में इस बेला में आप और हम सब गोता लगाने से पूर्व इस हमारे चंचल मन को श्री राधा रानी के चरणों में बांके बिहारी के चरणों में लगाते हुए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए इसके बाद में हम सब लोग कथा का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरो तन बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो तन बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोपाल गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो गोपाल ओ त्रिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा के इस श्लोक में आपने सुना सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है उसमें भी सत्यम परम धीमहि आया है। तो मध्य में भी सत्य है और भगवान का जो अंतिम अध्याय है उसमें भी ऐसा ही आता है। कस्मै न भागवत के आदि में सत्य है और मध्य में भी सत्य है, अंत में भी सत्य है। त्रिकालदर्शी भगवान श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल की लीला में जो व्यक्ति प्रवेश करता है वो सत्य को ही प्राजित करता है, जो हरदम सत्य ही सत्य बोलता है, वहां झूठ का काम नहीं है। इसलिए भागवत जी हमेशा सत्य बोलती हैं और सत्य ही व्यक्ति श्रवण करता है, और जीवन में नहीं अपनाए वो शायद कोई भी चीज सार्थक नहीं है हो सकती। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और सत्य ही राम है, और सत्य ही भगवान शंकर है, सत्य ही भगवान विष्णु है, और सत्य ही भगवान ब्रह्मा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। चारों वेद भी इसी को दर्शाते हैं कि सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उससे कभी कष्ट नहीं होता है। सत्य से बढ़कर संसार में कोई भी धर्म नहीं है, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है संसार में, और कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। हम लोगों को दिन भर में न जाने कितनी बार हम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर हम एक बार भी सत्य बोल देते हैं तो मानो महाराज कि हरिश्चंद्र के बाद हमारे नंबर आता है। इसलिए जितना हो सके सत्य का सहारा लेना चाहिए। भगवान की कथा आज हम बैठे हैं तो यजमान के द्वारा हमारे हाथ में कलावा बांध के चौकी सजा करके इस पे हमको आपने विराजमान किया। ये भी सत्य है कि आपने हमें यहाँ बंधन में बांध करके यहाँ हम लोगों को यहाँ बैठाया है। और भागवत में जो भी व्यक्ति बैठता है वो हमेशा आसन लगा के बैठता है, क्योंकि जब तक जिस व्यक्ति के जीवन में आसन नहीं है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आसन को नहीं जीता, जब तक वो व्यक्ति संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए जितने भी सज्जन हैं यहाँ पर, जो भागवत श्रोता बंधु बैठे हैं, वो सब यहाँ पर आसन लगा के बैठे हुए हैं। और आसन कितनी देर के लिए लगा के बैठे हैं कि जब तक श्रीमद् भागवत का वाचन होगा, इतनी देर के लिए यहाँ पर हम लोग सब आसन लगा करके बैठे हैं। हम अकेले नहीं बैठे यहाँ पर। और
ये परम धर्म क्या है, तो कहते हैं परम धर्म कृष्ण कथा है। कृष्ण की कथा ही परम धर्म है। और संत जिसके मन में जरा भी कपट नहीं है, निष्काम है, जिसको न कभी उनके मन में बेकार आता है कि ये संसारी जीव है, कि उनसे वो द्वेष करते हैं, ऐसे संत परम वीतराग संत श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ इस कथा का वाचन आप सभी श्रोता बंधुओं के लिए करा रहे हैं। बोले शिवदम शिवम कल्याणम। बोले शिव क्या है? बोले संसार का संहार करता है, लय करता है, पालन करता है। बोले आगे भी शिव है, पीछे भी शिव है और मध्य में भी शिव है। तीनों प्रकार के तापों को जो विनाश करे वही शिव है। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं और भगवान नारायण सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शिव सृष्टि का लय करते हैं। जीवन में भागवत पाठ का संकल्प हमेशा, जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं उसका हम लोग संकल्प करते नहीं करते। अमुक कार्य हम कर रहे हैं उसका संकल्प कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जब कक्षा 1 से पढ़ना शुरू किया तो जब जाके हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोगों को पढ़ना है आगे के लिए, तो ऐसे ही किसी भी कार्य को करने के लिए हमें संकल्प की आवश्यकता होती है। हम खाना खाने के लिए भी बैठते हैं तो वो भी संकल्प करके बैठते हैं कि एक आसन बिछाते हैं, आसन के साथ में हमें थाली की आवश्यकता है, थाली में भोजन आता है, उसके बाद में जल आता है और जल के बाद में भगवान का नाम लेकर के हम लोग उसे भी एक संकल्प के रूप में देखते हैं कि हम संकल्प करके हम भोजन कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, वो भी एक संकल्प ही है। तो जीवन में, जिसके जीवन में संकल्प है वो कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोग सकता है, और जिसके जीवन में किसी प्रकार का संकल्प ही नहीं है कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है, वो व्यक्ति आगे कभी बढ़ नहीं सकता। इसलिए जीवन में संकल्प जरूरी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, भागवत का हो या पूजा का हो, पाठ का हो। जब हम एक बालक को स्नान कराते हैं तो वो भी हम एक संकल्प लेके ही भागवत बालक को स्नान कराते हैं। बालक तो होते ही हैं चंचल, लेकिन उनको माँ कैसे डांट के रखती है नहीं रखती है, वो भी एक संकल्प ही है। बालक को स्नान कराना ही है, स्नान कराने के बाद में वस्त्र आदियों को पहनाना ही है, ये भी एक संकल्प है। तो जीवन में संकल्प हमेशा रहना चाहिए। और आज यहाँ पर हमारे यजमान के द्वारा संकल्प किया गया कि हमें भागवत करानी है, तो आज उनका वो मनोरथ पूर्ण हुआ कि आज एक दिवस पूर्ण हो चुका है, आज द्वितीय दिवस चल रहा है। तो ये भी एक संकल्प ये है। और यदि हम 7 दिन तक निगम के नियम से भागवत सुने तो उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। कोई भी कारण हो, हमें नियम से उसको सुनना चाहिए। बड़े भागी हैं यदि हम 7 दिन तक सुन सके। और आज आपने घर में सोचा कि चलो वहाँ कथा हो रही है, वहाँ कथा सुन करके आते हैं। देखो कुछ लोग होते हैं कि वहाँ से हम लोगों को निमंत्रण नहीं आया तो हम कथा सुने नहीं जाएं। ऐसा नहीं है, भागवत की कथा है, भगवान की कथा है, इसमें निमंत्रण की जरूरत नहीं कि हमें अमुक जगह से निमंत्रण नहीं आया। इसलिए भगवान की कथा है, बिना बुलाए भी हम लोगों को जाना चाहिए। और कथा आपने सुनी नहीं सुनी, कथा सुनने का जैसे ही मन में संकल्प लिया, संकल्प मन में आते ही भगवान का प्राकट हृदय में हो जाता है। बस हमने एक बार भागवत जी का नाम लिया, उसी समय साक्षात नारायण आपके हृदय में वास करने लग जाते हैं। तो चलो किसी ने संकल्प तो किया, भागवत जी का सुनने का ही संकल्प किया, तो भगवान गोविंद उनके हृदय में प्राकट हो जाते हैं। और भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है, भागवत जी का प्राकट कैसे होता है। निगम कल्पतरुगलितं फलम सुखमुखा। बोलिए किसके द्वारा इसका उद्गम हुआ? सुख यानी तोता के द्वारा इसका उद्गम हुआ। एक बहुत सुंदर वृक्ष है और उस वृक्ष पर, वृक्ष का नाम है निगम। निगम कहते हैं फल को। सोचो एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम, वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष। उसको आप लोगों ने सुना। देखिए आम खाने में कितना सुंदर लगता है ना, है? लेकिन वही आम यदि खट्टा हो तो क्या हम लोग खाते हैं? तो उसके लिए क्या है,
बोले सुग्गा जो होता है तोता सुखदेव जी के रूप में, वो या तो वो फल सुखदेव जी तोता जब ही खाते हैं या तो वो मीठा हो, या फिर उसके चोंच लगाने से उसका ग्रहण करने से वो फल मीठा हो जाए, या तो ऐसी बात है। तो ये निगम कल्पतरु, ये फल जो श्रीमद् भागवत है ना, इसमें साक्षात गोविंद विराजमान है। और मुख लग जाए तो तोता उससे मीठा कर देता है। सत्य तो यह है कि तोता के मुख लगने से ही वो फल मीठा हो जाता है, 100% वो फल मीठा हो जाता है, कोई भी फल हो। ऐसी क्या विशेषता है कि एक जैसा साचा, एक जैसी मूर्ति क्या है कि ये फल अनेक फल लगते हैं, लेकिन तोता उसी में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। सब फलों में मुंह नहीं देता है, सब फलों में मुंह नहीं लगाता है, वो उसी फल में मुंह लगाता है जिसमें वो मीठा होता है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत है, इससे जितना श्रवण करोगे उतना ही हम लोगों को आनंद आएगा। और सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया और कहते हैं फल में तो गुठली होती नहीं है, कोई भी फल है इसमें गुठली नहीं है, लेकिन भागवत रूपी फल जो है उसमें गुठली नहीं है। वो बिना गुठली किए, बिना छिलका किए, बस उसे तो खाते जाओ, उसे पीते जाओ, भागवत जी का श्रवण करते जाओ, उसमें उतना ही आनंद आता है। और छिलका खाता कौन है? छिलका कौन खाता है? जिनको कभी इस फल का स्वाद नहीं पता है, वो छिलका खाते हैं और उनको पता ही नहीं है कि आम का रस कैसा होता है, हैं? तो ऐसे ही संसारी जीव है जिन्होंने श्रीमद् भागवत नहीं सुनी है, उनको पता ही नहीं है कि भागवत का रस क्या है। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, बस आते हैं और आकर के बस पांडाल को देखा, व्यास गद्दी को देखा और आके चले जाते हैं। वो लोग छिलका खाते हैं। और इसमें तो अमृत, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। और अमृत बता दिया भागवत को अपने आप में, पिबत भागवतम रसमालयम। बोले इसको कितनी बार पीना चाहिए? बोले महो रहो रसिका भूल भाविका, जितना हो सके उतना आप लोग उसको पियो। ऐसा नहीं है कि अभी आपके मन में विचार आया कि अभी तो हम लोगों ने वहां पर भागवत जी सुनी थी, अब कितनी बार सुने। इसके श्रवण करने से हम लोगों का मन नहीं भरना चाहिए, जितना हो सके उतना हमें इसको श्रवण करना चाहिए, है ना? 10 दिन पहले हमने, अभी विचार आया हमने, अभी 10 दिन पहले हमने कहीं कथा सुनी, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग रोज भोजन करते हैं और एक दिन भोजन ना करें तो हमें हमारी भूख कितना सताती है, तो ऐसे ही हम लोग को भागवत रूपी भूख होना चाहिए कि आज यहाँ विश्राम हुई। ऐसे ऐसे भक्त हैं, मुरारी बापू हैं, उनके भक्त हैं, से जहाँ मुरारी बापू की कथा होती है ना, वहाँ वो जाते हैं उनकी कथा सुने, चाहे वो विदेश में भी हो, वहाँ भी वो अपने टिकट बनवा करके जाते हैं। ऐसे ऐसे श्रोता हैं इस दुनिया के अंदर। तो इस भागवत रूपी रस को पियो, और कितनी बार पिए? दिन में पहले हरिद्वार में पी, ऋषिकेश में पी, कितना इसको पिए? बड़ा ही सरल स्वभाव है कि श्रीमद् भागवत को जितना हम लोग श्रवण करें उतना ही हम लोग को आनंद आता है। और एक बहुत बड़े सत्संगी थे, सत्संग में जिनको मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई एक व्यक्ति था स्वर्णकार, जिसे हम लोग सुनार कहते हैं, जो स्वर्ण का काम करता है। उस व्यक्ति ने इसकी परीक्षा लेने के लिए दो मूर्तियां बनाई, 2 मूर्तियां बनाई और इसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, दोनों ही मूर्ति बराबर की बनाई, सबका वजन एक जैसा था। लेकिन उन दोनों मूर्तियों का मोल जब लगाया, एक मूर्ति का 1 लाख रुपए था और एक मूर्ति का मात्र 50 रुपए था, और उसको बाजार में लाके चौराहे पर रख दिया। तो सभी लोगों ने पूछा, बोले भाई ये मूर्ति देखने में बहुत सुंदर है, इनका मोल क्या है? बोले इस मूर्ति का 1 लाख रुपए है और इस मूर्ति का 50 रुपए है। सब लोग चकित हुए, बोले दोनों मूर्ति देखने में एक जैसी हैं और वजन में भी दोनों एक जैसी हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका निराकरण नहीं कर पाया। उधर से एक संत जी आए और संत जी ने आकर के देखा कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही है,
तो आके संत जी ने कहा, बोले क्या है? बोले महाराज ये स्वर्णकार है, उन्होंने 2 मूर्ति बनाई है, दोनों का आकार बराबर है, दोनों वजन में भी एक जैसी हैं, लेकिन इस मूर्ति का जो मोल है वो 1 लाख रुपए है और इस मूर्ति का जो मोल है वो मात्र 50 रुपए है। तो संत जी ने उन मूर्तियों को देखा तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक सूतली बनाई, रस्सी बनाई। रस्सी को उन्होंने हाथों से बटाया ऐसे करके और मूर्ति के कानों से होकर के डाला। तो जो एक मूर्ति थी जो इसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, उसकी जो सूतली कान में होकर डाले वो अंदर चली गई थी। तो उसका संत जी ने कहा, बोले ये 1 लाख रुपए की मूर्ति है, और जो 50 रुपए की जो मूर्ति थी उसके कान में जब सूतली डाली तो वो इस कान से डाली और इस कान से निकल गई। बोले ये 50 रुपए की है। स्वर्णकार ने कहा, बोले आपने कैसे इसका पता चलाया? कैसे पता चला ये 50 की और ये 1 लाख की है? बोले जो व्यक्ति भागवत श्रवण करता है और श्रवण करने के बाद में उसका अनुग्रह करता है, उसका श्रवण करता है, यहाँ से जाने के बाद में उसका चिंतन करता है, वो व्यक्ति 1 लाख रुपए का है। और जिसने यहाँ से कथा सुनी और यहाँ से निकाल दी वो मात्र 50 रुपए की उसकी कीमत है। इसलिए जीवन में कभी याद रखो, भागवत में हम लोग बैठते हैं तो बैठने से पूर्व एक बात का विचार करना चाहिए कि हमको वो भागवत जी पूरे लास्ट तक सुनना है या उसमें से 20 में से उठ करके जाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई भी शब्द ऐसा है कि आपने नहीं सुना और वो अमूल्य शब्द हो जो आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो कहने का भाव है कि भागवत में जब भी बैठे हैं आप लोग उससे आनंद के साथ में बैठे हैं। बस जो भी है भागवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत का ध्यान रखें कि हमको भागवत जी सुनिए। व्यास जी कैसे हैं कोई पता नहीं है, संगीत वाले कैसे हैं उसका भी आप लोग कुछ नहीं करना है। बस आपके सामने प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत का विराजमान है, उसका हमें दर्शन करना है। और दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में अनेक जो कष्ट है ना उन सब की निवृत्ति हो जाती है। और आज सोनक जी बोले, आज आपसे 1 नहीं 2 नहीं, आपसे हम 6 प्रश्न करना चाहते हैं। संसारी जीव के लिए हम 6 प्रश्न करना चाहते हैं। तो सोनक जी ने पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म ये नहीं कि हम हिंदू हैं, ये धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है? बोले सबसे पहले हमें 4 बजे उठना चाहिए और उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए। इसके बाद में हमारे जो नित्य कर्म हैं, भोजन बनाना, प्रसादी बनाना, ये सारे कर्म करने के बाद में भगवान का यजन हमें करना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न ये हमारा है कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि कोई कहते हैं कि शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है माता जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है काली जी श्रेष्ठ है। इन सब में श्रेष्ठ देवता कौन है? तो संत जी कहते हैं, बोले मानो सभी को, मानो सभी को, लेकिन श्रद्धा एक में होनी चाहिए। एक है साधे सब सधे, एक के साधने से सब सज जाते हैं। देखो हम लोग जब रास्ते में जाते हैं, रास्ते में हम लोग को हजारों मंदिर मिलते हैं, हजारों देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं। हम सभी को प्रणाम करते हुए, स्पर्श करते हुए जाते हैं। जैसे होता है ना कि जब हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो सब जगह तो हम स्नान नहीं कर पाते ना, कहीं आचमन करते हैं, कहीं स्नान करते हैं। तो सभी को आप प्रणाम कीजिए, मनन कीजिए, लेकिन श्रद्धा एक ही व्यक्ति में रखिए, एक ही देव में रखिए। जैसे हम हमारा क्या कहते हैं, इष्ट कहते हैं, इसे हम हमारा इष्ट है, चाहे वो काली मैया हो, चाहे वाक्य बिहारी हो, चाहे वो कोई भी हो, एक को मानिए और एक के माने से सारे देवता उसमें समावेश हो जाते हैं। चाहे वो आप माता पिता को ही अपना सर्वस्व मान लीजिए, जैसे कि गणेश जी ने अपने माता पिता को ही सर्वस्व मान लिया था, नहीं माना था ना। आप लोगों को कथा पता है ना कि भगवान गणेश ने जब कार्तिक जी ने कहा कि मैं बड़ा हूं और गणेश जी ने कहा, गणेश जी तो है ही छोटे, लेकिन फिर भी उन्होंने मातृ पितृ को ही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना था। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो वो जन्म कैसे लेते हैं? लोग कहते हैं भगवान अजन्मे हैं, तो वो जन्म कैसे लेते हैं? तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो अजन्मे ही हैं।
इसलिए भगवान को वेद में रहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है। तो फिर राजा दशरथ के पुत्र कैसे बने, देवकी के पुत्र कैसे बने? भगवान अजन्मा है तो वो माता देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म क्यों लिया? माता देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, प्रागट हुआ उनका। और चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई बताता है 5 अवतार, कोई बताता है 10 अवतार। हम इससे श्रवण करना चाहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। कोई कहते हैं कि 24 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं कोई जानता नहीं है। प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हैं, ये उनका चौथा प्रश्न था। और पांचवा प्रश्न हमारे यह है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है? वक्ता, अभी आपने सभी के सहयोग से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ पर प्रश्न यही है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है? क्या वो छोटी बात को बड़ा कर दे या बड़ी बात को छोटा करके आप लोगों को समझाए, वो वक्ता श्रेष्ठ है? या बड़ी बात को और बड़ा चढ़ा करके बोले वो वक्ता श्रेष्ठ है? बोले वक्ता वही श्रेष्ठ है जो छोटे से सूक्ष्म रूप में उसको आप लोगों को श्रवण कराए और बड़ी सी बात को छोटा कर दे, छोटी बात को बड़ा विशाल करके आप लोगों को समझाए, वही वक्ता सबसे श्रेष्ठ है। और महाराज छठवां प्रश्न हमारा यह कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थाप, गीता जी में एक वो है ना, धर्म संस्थाप योगामी योगी हो गए, तो बोले मैं धर्म की स्थापना करने के लिए योगियों से अवतार लेता हूँ। हम प्रभु की कथा पर विश्वास करें, भगवान हमें धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो अपनी लीला समाप्त करके श्री कृष्ण चले गए, तब धर्म अकेला कहाँ रहा, किसकी शरण में रहा? धर्म किसकी शरण में गया? तो आप कृपया करके हमें स्पष्ट करके बताएं। हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादिक ऋषियों ने मन में प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए। ऋषियों से बोले आपने उत्तम प्रश्न किया है, आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी का जीवन कितना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र विकास होगा। 12 वर्ष तक भगवान सुखदेव मात्र के गर्भ में रहे थे। सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। तो सुखदेव जी राधा रानी की गोद में पीड़ा करते हैं। तो एक दिन बिटका रानी ने कहा व्यासी से, बोले महाराज मेरे गर्भ से वेदत ध्वनि होती है, शंखनाद होता है। तो व्यासी ने कहा बोले कोई आत्मदेव है इस घर के अंदर, कोई तुम्हारे घर में कोई अच्छा प्राणी विराज रहा है, वो भी छूट जाएगी। किशोरी जी आई और किशोरी जी ने कहा बोले सुखदेव आप मातृगर्भ से बाहर आइए, माता को बहुत कष्ट होता है। सुखदेव जी ने कहा बोले माँ यदि आपका आदेश है तो मैं बाहर आता हूँ। और जन्म लेते ही सुखदेव जी वन की ओर चले गए। प्रागट होया और प्रादुर्भाव नहीं हुआ, बर्फीली हवाएं और ये सब वहां पर चल रही हैं। तो आज सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। माया का असर नहीं होगा ऐसा राधा रानी ने समझाया। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी जी की गोद में खेलते हैं, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी जो तोती थी उनके गर्भ में उनका सुखदेव जी का आगमन हुआ और प्रादुर्भूत हुआ। बर्फीली हवाएं चलने लगी, अंडा फूट गया। सुखदेव जी
सुखदेव के माता पिता जो सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए, क्योंकि जब बरसात हुई तो वो दोनों वहां पर छोड़ करके चले गए। वो अंडा वहीं पड़ा रहा और वो अंडा फूट गया। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती, बड़े आनंद के साथ में वहां रहते हैं। कहते हैं नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कैसे होगा। यदि माता पार्वती को यदि अमर कथा नहीं सुनाई तो सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कैसे होगा। इसलिए एक दिन विचार किया कि मैं भगवान नारायण में झगड़ा करा चुका हूँ, ब्रह्मा जी में झगड़ा करा चुका हूँ, अब भगवान शिव में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। इसलिए एक दिन नारद जी का पदार्पण हुआ और माता पार्वती उस समय पे भगवान भोले के लिए भोजन प्रसादी बना रही थी। आज नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी को देख करके माता पार्वती ने कहा, आओ नारद जी, बड़े दिनों में आए हो आप। क्या आप लोगों ने आजकल किसी के यहाँ आना जाना बंद कर दिया है क्या? जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कोई व्यक्ति हमारे घर पे रोज आए और फिर वो कई दिनों तक नहीं आए तो लोग ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है हमारे घर पे, होता कि नहीं होता है। तो ऐसे ही माता पार्वती ने कहा, बोले नारद जी आप कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, आपने लोगों के घर में जाना ना बंद कर दिया क्या? तो नारद जी ने कहा, बोले माता जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम का अभाव है, टाइम नहीं है मेरे पास में। और टाइम भी हो लेकिन क्या करें, आजकल लोगों के अंदर प्रेम नहीं रहा है। किसी प्राणी के अंदर आजकल इस संसारी जीव के अंदर प्रेम नहीं रहा। जिसके घर में यदि हम 4 दिन चले जाएं तो लोग सोचते हैं अरे व्यक्ति रोज रोज हमारे घर आ जाता है, इसलिए प्रेम भी नहीं रहा। तो माता जी किसी के यहाँ जाने के लिए मन भी नहीं करता है। तो माता पार्वती ने कहा, बोले ऐसा नहीं है नारद जी, हम दोनों पति पत्नी में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, देखो होना भी चाहिए पति पत्नी में। तो आज वही बात माता पार्वती नारद जी को बता रही है कि हम दोनों में इतना प्रेम है कि भगवान शंकर किसी दिन किसी देवता का भी ध्यान लगाते हैं, वो भी बात मुझे बता देते हैं कि आज मैंने अमुक देवता अमुक भगवान का ध्यान किया और मेरे ध्यान में वो आए। और जहाँ तक कि नारद जी हमारी बात करो तो भगवान शंकर तो मुझसे वो गुरु मंत्र भी नहीं छुपाते हैं, जो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। वो भी गुरु मंत्र को मुझे नारद जी भगवान शंकर बता देते हैं। बोले अच्छा माता जी, तो आप लोगों में बहुत प्रेम है। यदि जीवन में देखो सब कुछ बता देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने गुरु मंत्र को नहीं बताता वो अमूल्य शब्द है, उसे हम किसी को नहीं बताते। कोई आपने बताया आज तक कि मेरा गुरु मंत्र ये है? नहीं ना, कभी नहीं बताना चाहिए। लेकिन आज माता पार्वती करिए, मुझे तो भगवान शंकर वो भी बता देते हैं कि मैंने इस गुरु से दीक्षा लिया और ये मेरा गुरु मंत्र है। भगवान नारद जी ने कहा ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन माता जी कभी आपने विचार किया? बोले क्या विचार किया? बोले भगवान जो शंकर है ना, वो अपने गले में हरदम ये मुंडों की माला पहन कर रहते हैं। वो मुंड किसके हैं? कभी आपने विचार किया मुंड किसके हैं, जिन्हें वो 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं करते? बस इतना कहा। देखो माताओं को कोई भी थोड़ा सा बस चिंगारी लगाने की बात है भैया, थोड़ा सा चिंगारी लगाने की बात है। कहते हैं ना कि माचिस को थोड़ा जलाओ, अग्नि अपने आप पकड़ लेती है। बस वही काम आज नारद जी ने माता पार्वती को कहा। बोले आपने ठीक है प्रेम करते हैं और प्रेम होना भी चाहिए, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भगवान शंकर जिस गले में जो मुंडों की माला को पहनते हैं वो मुंड किसके हैं? आज माता पार्वती ने कहा अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं है। सब चीज बताते हैं भगवान शंकर, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं है कि ये मुंड किसके हैं। आज माता पार्वती ने कहा आने दो भगवान भोले को, देखती हूँ। तो आज माता पार्वती अपना सारा श्रृंगार उतार करके और वेशभूषा ऐसा बना लिया जैसे महाराज जैसे जोगनी होती है ना, जैसे ऐसा वेशभूषा बना लिया माता पार्वती ने। और जब राजा महाराजाओं के घर में एक महल होता था, उस महल में एक कोप भवन होता था। जब कोई भी माताएं जब रूठ जाती हैं, जैसे माता कैकेयी थी ना, जो भगवान जो दशरथ जी से जब 3 वरदान मांगे थे तो उससे पहले वो कोप भवन में गई। तो ऐसे ही आज माता पार्वती भी कोप भवन में चली गई।
और इतने में नारद जी उनके घर से निकल करके, कैलाश पर्वत से निकल करके, और भगवान शंकर से कहा, बोले चलिए आप घर जाइए, माता पार्वती आपको याद कर रही हैं। भगवान शंकर ने कहा, बोले नारद जी जहां तुम हो वहां तो माताएं अपने आप ही याद करने लग जाती हैं। जिस घर में आपका पदार्पण हो जाए उस घर को तो कौन याद नहीं करेगा। भगवान बोले समझ गए, कोई ऐसा षड्यंत्र रच के नारद जी आए हैं यहाँ पर। आज भगवान भोले पहुंचे, भगवान ने आवाज लगाई माता पार्वती को, लेकिन माता पार्वती तो थी नहीं, वो तो कोप भवन में। आज भगवान जाकर के कोप भवन में देखा तो माता पार्वती लेटी हुई है आसन पर। भगवान ने कहा, बोले पार्वती ये क्या कर रही हो? पार्वती जी इधर से मुंह इधर फेर जाएं, उधर से मुंह इधर फेर जाएं, बोले ही नहीं। होती है ना माता जब रूठ जाती है तो इधर से इधर, जो बच्चा होता है, बालक होता है ना छोटा, वो जब रूठ जाए तो हम लोगों से बोलता नहीं है, कभी इधर भागता है, कभी ऐसे ही माता पार्वती रूठ रही है भगवान शंकर से। बड़े प्रयास के बाद में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को समझाया और कहा, बोले बात क्या है? तो माता पार्वती ने कहा, बोले आप बाहर से तो कार्य दिखते ही हो जितने कार्य हैं, लेकिन आप अंदर से भी बड़े कार्य हो। भगवान ने कहा, बोले देवी मैंने आपसे आज तक क्या छुपाया है? मैं तो अपने गुरु मंत्र को भी तुम्हें बता देता हूँ, और मैं किस देवता का ध्यान लगाता हूँ वो भी तुम्हें बता देता हूँ, तो मैं कैसे काला हुआ? बोले अच्छा जी आप काले नहीं? बोले नहीं, मैं काला कहाँ से? बोले आप ये बताइए कि ये मुंडों की जो माला है आपने जो धारण कर रखी है, ये किसके मुंड है? बस इतना कहा। बोले नारद जी ने कर दिया खेल है सब कुछ। नारद जी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया, बोले देवी ये मुंड किसी और के नहीं है। बोले तो ये आप ही के मुंड है। बोले अरे भगवान ये क्या, ये मेरे मुंड इतने सारे मुंड है? बोले हाँ। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ कि जब जब आपका शरीर आप त्यागती हैं, मैं उसी शरीर में से आपके सिर का जो मुंड है इससे मैं माला में पेरो लेता हूँ और इसे मैं धारण कर लेता हूँ। आप बताइए मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ कि जिससे मैं एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। माता पार्वती ने कहा, तब तो आप बहुत ज्यादा कपटी हो। मैं बार बार मरती हूँ और आप एक ही बार जन्म लेकर के आज तक डटे हुए। बोले देवी आज तक आपने सत्सुख अवसर मुझे दिया नहीं जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं। बोले आपने कौन सी बूटी पी रखी है ऐसी है? बोले मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। बोले ये अमर कथा क्या है? बोले वो श्रीमद् भागवत है। बोले महाराज तो मुझे भी सुनना है, मुझे भी नहीं मरना है बार बार। आप लोग बार बार मैं मरती हूँ और आप जिंदे रहते हैं और आप ये लीलाएं करते रहते हो। बोले इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? बोले तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करानी होगी जिससे मैं भी कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊं। तो आज भगवान कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, बोले पार्वती मेरी कथा सुनाने की बड़ी विशेषता है। जब मैं कथा सुनाता हूं ना तो मैं आंख बंद करके सुनाता हूं और मैं किसी को देखता नहीं कथा सुनाते समय। इसलिए आप कथा सुने तो हूं कर करके हाँ करके मुझे आप बीच बीच में बोलती रहे ना, जिससे मुझे पता चले कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं। आज कैलाश पर्वत पर कथा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर ने अपने डमरू का निनाद किया, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा कि इस कथा को सिर्फ पार्वती के लिए ही सुना रहा हूं, किसी के लिए नहीं सुना रहा हूं मैं। इसलिए भगवान शंकर ने डमरू का निनाद किया। वहां से जितने भी पक्षी थे, पशु थे, जो सब थे, वो जीव जंतु, वो सब चले गए। लेकिन वहां पर एक जो मैंने अभी बताया ना कि सुग्गा जो तोतनी थी, तोता, वहां उसका पिंड जो पड़ा था जिससे हम लोग सुखदेव जी कहते हैं, वो नहीं उड़ पाया क्योंकि वो अंडा के रूप में था। आज अमर कथा का वहां पर प्रारंभ हुआ। माता सती हाँ में हुक्का दे रही हैं। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई, द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हुई, तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ हुई, जैसे ही
भगवान का प्रागट्य की कथा हुई और प्रागट्य के बाद में जैसे पंचम दिवस की कथा हुई, गोवर्धन पूजा की कथा हुई और जैसे षष्ठम दिवस की भगवान ने जब कथा प्रारंभ की, महारास की कथा की प्रारंभ, तो माता पार्वती को निद्रा आ गई है। माता पार्वती को निद्रा आ गई। अब इतने में तोता ने कहा, यदि अमर कथा में सुन रहा हूँ विगत 5-6 दिनों से, यदि अब माता रानी सो गई है पार्वती जी और यदि हुक्का नहीं दिया तो भगवान शंकर अमर कथा सुनाना बंद कर देंगे। इसलिए माता पार्वती की जेब पे आज तोता हुक्रा दे रहा है? इसलिए भजन है, नीदड़िया रानी बेच आऊं जो कोई ले ले मोर। बोले ये संसार में जो है ना, ये नींद ऐसी है कि जिसके ऊपर एक बार विराजमान हो जाए ना तो वो ये नहीं देखता है कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ हूँ, मुझ पे बिस्तर है या नहीं है। आज वही अमर कथा को सुनते सुनते 5 दिवस तक माता पार्वती ने कथा को सुना। अब भाई कितने दिन तक एक ही आसन पे बैठ करके, हम कितने दिन तक 4 घंटे यहाँ हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। तो माता पार्वती विगत 7 दिनों से 6 दिनों से कथा सुन रही हैं, तो माता रानी पार्वती को निद्रा आ गई। तो तोता हुक्रा दे रहा है, तो भजन को सुन। कथा श्रवण कर मिट जाती है। आज एक बार जिनके पिता बन चुके हैं, पहले भी अनेक बार ये उनके पिता बन चुके हैं। पहले सुखदेव जी इनके पिता थे और आज सुखदेव जी के पिता व्यास जी हैं। और संतों की शरण में जीवन को जो सवार देता है, संतों का चरित्र जीवन में जो सुनता है उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। आज सूत जी का उत्तर मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है? सर्वोत्तम धर्म क्या है? कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना ही सर्वधर्म है। कन्हैया के चरणों में जो प्रेम करे वही निष्काम प्रेम है। और बहुत गौर से सुनने की बात, सुंदर बात यह है कि वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं होता है। जिसके मन में कभी किसी प्रकार का कपट नहीं है, उससे बड़भागी इंसान कोई नहीं है। जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, उससे बड़भागी कोई इंसान नहीं है। बगल में तो बैठे हैं आपके और आपके साथ में आपके मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा छुरा चला रहे हैं, ऐसा छुरा चला रहे हैं कि महाराज मानो कि वो पता नहीं है वो क्या करते हैं। सूत जी बड़ी सुंदर बात कही, निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में करो। हम ये समझें कि यथा तर्वो मूलम, बोले जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते भी हरे भरे होते हैं और फूल भी आते हैं। एक वृक्ष होता है, उसको पहले जब हम लगाते हैं तो वो छोटा सा वृक्ष लगाते हैं, जब वही वृक्ष जाकर के बड़ा हो जाता है तो अनेक उसकी जड़ें होती हैं और अनेक जड़ होने के बाद में उसमें अनेक पत्ते होते हैं और अनेक पत्र होने के बाद में उसमें अनेक पुष्प होते हैं और अनेक पुष्प होने के साथ साथ में उसमें अनेक फल भी लगते हैं। आज दुर्योधन के मन में ईर्ष्या भरी हुई है। दुर्योधन सोचता है कि उनमें से यदि एक भी मर जाता तो मैं 99 भाइयों के पश्चाताप को मैं भूल जाता कि मेरे 99 भाई मर गए। अगर एक पांडव मर जाता तो। इतने में उनका मित्र है अश्वत्थामा, वो आया और आकर के कहा, बोले मित्र क्या दशा हो रही है आपकी? बोले क्या कहूं मित्र, मेरे जो दशा है उससे तो छोड़ो आप, लेकिन जो मेरी हालत है ना वो भीम ने की है। बोले भीम ने कैसे की? बोले गदा का प्रहार करके मेरे दोनों पैरों को तोड़ दिया। और बोले आप जैसे मित्र होते हुए मेरी ये दुर्दशा हो रही है। तो अश्वत्थामा ने कहा, बोले मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे सेनापति बना दो, और सेनापति यदि मुझे बना देते तो आपकी विजय निश्चित ही थी, लेकिन आपने तो मुझे सेनापति नहीं बनाया। तो दुर्योधन ने कहा, बोले अभी भी क्या हो गया है, अभी मैं 100 माह अकेला जिंदा हूं और मैं आज से तो मैं
सेनापति बनाता हूँ मेरी सेना का। और जो रुधिर जो बह रहा था, रक्त जो बह रहा था, अपनी जंघा से रक्त लिया और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। बोले आज से तुम मेरे सेनापति हो। बोले सेनापति तुमने बना दिया तो अब मान लीजिए कि आपके पांचों पांडवों का भी प्रणंत हो जाएगा। मैं अभी जाता हूं, अभी करके आता हूं। आज अश्वत्थामा वैभव की ओर गया जहां पर पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। ये कथा तो आप सब लोगों को सुनी है कि नहीं? अच्छा बताओ, ये कथा किस किसने सुनी है? माता जी सबने सुनी है ना महाभारत की कथा? हाँ। तो जब विजय प्राप्ति करके कौरव पांडव और पांडव अपने कक्ष में शयन कर रहे हैं, आज कन्हैया को नींद नहीं आ रही है। कन्हैया इधर से इधर भवन में भ्रमण कर रहे हैं। जब रात्रि के समय पे अर्जुन की नींद खुली और अर्जुन ने देखा, बोले कन्हैया अभी तक आप सोए नहीं हो। तो कन्हैया ने कहा, बोले आप लोग सो रहे हो, आपको नींद कैसे आ रही है? बोले कन्हैया हमारी बागडोर जब आपके हाथ में हो तो हमको तो निश्चित होकर सोना ही है। बोले जब जिसके रक्षक भगवान स्वयं हो उसे किस प्रकार का डर है, हैं? बताओ, किसी प्रकार का डर है? माता पिता की होती वालों को कभी किसी प्रकार का डर होता है? बोले नहीं, जब आप हमारी जीवन डोर को आपने संभाला है तो हमें डर नहीं है। भगवान ने कहा, पांडवों आज हम विजय प्राप्ति करके आए हैं, आज हम इस महल में नहीं सोएंगे, हम दूसरे महल में सोएंगे। आज बड़ा आनंद हम मनाएंगे, बड़ा उत्सव मनाएंगे। और पांडव ने भगवान की बात को माना और भगवान के कहे अनुसार दूसरे महल में जाकर के विश्राम करने लगे। अश्वत्थामा आया रात्रि के समय पर, जहां पर पांडवों के 5 पुत्र पड़े हुए थे, सो रहे थे, और 5 पुत्रों के सिर को आज अश्वत्थामा ने काट दिया, काट के और ले जा करके दुर्योधन को दे दिया। बोले मित्र, ये लो 5 पांडवों के सिर। आज दुर्योधन ने कहा, बोले मित्र आपने बहुत बड़ा मेरा काम किया है, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे सबसे पहले मुझे भीम का सिर दीजिए जिसने मेरी दुर्गति की है। आज जो भीम के दृश्य दिखने वाला, जो उनका भीम का जो पुत्र था, 5 पांडवों से एक एक पुत्र प्राप्त थे, 5 के एक एक पुत्र थे। जो भीम के दृश्य दिखने वाला जो पुत्र था, उसे जैसे अश्वत्थामा ने दिया, और जैसे ही अश्वत्थामा ने भी उनको दिया था दुर्योधन को, तो दुर्योधन ने हाथ से जैसे ही ऐसे पकड़ा तो बालक का सिर है टूट गया। दुर्योधन ने कहा, यह भीम का सिर नहीं है, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। आज देखा तो 5 द्रौपदी के पुत्र हैं। आज दुर्योधन को बड़ी खेदना हुई। बोले मित्र, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी दुश्मनी सिर्फ पांडवों से थी, मेरे पांडव पुत्रों से नहीं थी मेरी दुश्मनी। बोले अश्वत्थामा, तुमने तो मेरे इस कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। तुमने इतना कृत्य, बेकार कृत्य किया है कि तुमने मेरे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज दुर्योधन को खेदना हुई, और दुर्योधन को वरदान था कि जिस दिन तुम्हें सुख और दुख दोनों एक साथ प्राप्त होंगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उससे पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी। आज दुर्योधन को दोनों ही खेदना है। एक तरफ तो कुछ क्षण के लिए सुख प्राप्त हुआ कि अश्वत्थामा ने मेरा जो कार्य मैं नहीं कर सका, मेरे गुरु नहीं कर सके और पितामह भीष्म नहीं कर सके, वो मेरे गुरु पुत्र ने कर दिया। लेकिन आज खेदना इस बात की है कि मेरी पुत्रों से लड़ाई नहीं थी, मेरी अगर लड़ाई थी तो सिर्फ पांडवों से थी। आज दुर्योधन सैया पे पड़े पड़े अपने प्राणों को त्याग दिया। आज
जैसे ही महल में पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, द्रौपदी पुत्रों के धड़ को लेकर के आंगन में बैठी है, चौक में बैठी हुई है और विलाप कर रही है। देखो, अगर हमारा अकस्मात किसी दिन थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो माता को कितनी खेदना होती है, पता है आपको? होती है नहीं होती है? लेकिन जिस माता के 5 पुत्रों को मार दिया गया हो, उस माता को कितनी खेदना होगी। आज द्रौपदी अपने महल में पुत्रों के धड़ को लेकर के बैठी है। इतने में अर्जुन आया। अर्जुन ने देखा कि इस मेरे महल में कोताहल कैसे हो रहा है, कौन स्त्री रो रही है, क्या कष्ट हो गया। देखा तो द्रौपदी अपने पुत्रों के साथ में बैठी हैं और रोदन कर रही है। अर्जुन ने कहा, बोले कुंती, ये दिशा किसने की है, इन पुत्रों को किसने मारा है? द्रौपदी ने कहा, ये आपके कुरुपुत्र ने की है। बोले अश्वत्थामा ने यह दुर्दशा की है कि मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि इन बालकों को मारने वाले हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और भगवान को लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा के पास पहुंचे। आज अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आज ब्रह्मास्त्र अर्जुन को जला रहा है। इतने में अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन लाए और द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा, बोले देवी, तुम्हारे पुत्रों को जो मारने वाला है मैं उससे लेकर के आया, ये डांटो, तुम्हारे सामने ये खड़ा है, क्या करना चाहिए इसके साथ में? द्रौपदी ने कहा, कुछ नहीं करना चाहिए, इसे छोड़ दो, ये आपका गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो आप। कोई माता ऐसी होगी कि जिसके 5 पुत्र मारे जाएं और उस पापी को फिर भी कहे कि उसे छोड़ दो? कोई है ऐसा? हम लोग तो नहीं ऐसे। लेकिन माता द्रौपदी ऐसी है जिन्होंने कहा, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो, इसका कर्म इसके साथ में, इसने जो किया है वो छोड़ दो। लेकिन अर्जुन कहता, बोले मैं संकल्प ले चुका हूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इतने में भीम कहता है, अर्जुन यदि तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव कहते हैं, भैया अगर तुम लोगों ने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण खड़े हैं। आज अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा और कहा, बोले गोविंद, हम क्या करें? हमारे सामने स्थिति ऐसी हो गई है कि द्रौपदी कहती कि इसे छोड़ दो और हम कहते इसे मारेंगे, हमें करना क्या चाहिए? भगवान ने कहा, भाई बोले आपके घर का मैटर है, मैं क्यों बोलूं? आपने मुझसे पूछा नहीं और पूछा है तो मैं बता देता हूं तुम्हें। बोले गोविंद, आप मार्गदर्शन कीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए, हमें करना क्या चाहिए? भगवान ने कहा, बोले अर्जुन, अश्वत्थामा को मारना ही सबसे बड़ा पाप है। बोले ये गुरु पुत्र है, मारना नहीं चाहिए और बोले उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इतने में भीम ने कहा, बोले महाराज, आप जैसे न्यायाधीश हो जाएं तो ये कोर्ट कचहरी का काम ही क्या है, हैं? जब आप भी ऐसे न्यायाधीश बन करके बैठ जाएं और आप बोल रहे क्या कह रहे हैं? बोले मार देना भी चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए। बोले आप स्पष्ट कहिए कि हमें करना क्या चाहिए? तो भगवान ने आज उपाय बताया कि सम्मानीय व्यक्ति का अपमान करना ही वो मरने के समान होता है। मरने जो सम्मानीय व्यक्ति होता है ना, जैसे हमारे देश के उच्च पदाधिकारी हैं, उनका भरी सभा में अपमान कर दो, वो मरने के समान ही है। या किसी घर में बड़े बुजुर्ग का हम अपमान कर दें, जरूर नहीं है कि वो बुजुर्ग हमारा मरी जाए, उसका वही मरना हो गया कि आपके द्वारा उसका अपमान हो गया, वही मरना हो गया। वही भगवान आज अर्जुन से कह रहे हैं, ये सम्मानीय व्यक्ति है, गुरु पुत्र है, आपका पूजनीय है,
और उसका अपमान कर देने से ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी। आज अर्जुन ने बाण से लेकर के और अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया और भगवान को दे दिया। भगवान ने अपने वक्षस्थ में यहाँ पर धारण कर लिया और बोले इसके सिर का मुंडन कर दीजिए, इसके 5 चोटी बना दीजिए, इसका सिर मुंडन कर दीजिए। बोले ऐसे सम्मानी व्यक्ति का मरना ही इसका वो है। आज भीम ने अश्वत्थामा के सिर को मुड़ाया और उसके काला तिलक लगा दिया, है काजल से काला तिलक बना दिया, स्वस्तिक बना दिया और उसको धक्का देके यानी घर से अपमानित करके निकाल दिया। आज अश्वत्थामा के मन में बड़ी ग्लानि हुई। वैसे तो अश्वत्थामा को इनका रेडी होना चाहिए कि इतना बड़ा कृत्य करने के बाद में भी पांडवों ने उनको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी बैठा बैठा महल में दुष्प्रभाव का विचार कर रहा है और मेरा अपमान किया है। आज अश्वत्थामा मन में विचार कर रहा है कि इनके अब वंश में कोई रहा भी नहीं, पांडवों के अलावा 5 पुत्र थे वो भी मैंने आज मार दिए। मन में विचार कर रहा था, इतने में ही अश्वत्थामा को याद आया कि अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु जब युद्ध लड़ने गया था तो जब उनकी पत्नी थी उत्तरा वो गर्भवती थी, 3 महीने का शिशु उनके गर्भ में पल रहा था। आज अश्वत्थामा को याद आया तो अश्वत्थामा ने जैसा विचार किया तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की। आज इधर भगवान द्वारिकापुरी के लिए जाने के लिए तैयार हुए। भगवान द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए, इतने में उत्तरा रोती आई। देखो उत्तरा जो है ना भगवान की परम भक्त हैं, और जो उनके जो भांजे हैं अभिमन्यु वो भगवान के परम लाडले हैं, क्योंकि भगवान की कृपा कुछ अभिमन्यु पे ज्यादा थी। ये कथा है ये कि जब भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा था तो सभी देवी देवता अपने अंश को भेज रहे थे कि भाई नारद सभी जाओ और मेरा अवतार होने वाला है तो सभी मेरी लीला में सम्मिलित होना जाकर के। तो सूर्य ने उनको भेजा। सूर्य पुत्र कौन है? कर्ण। और अर्जुन जो है वो इंद्र के पुत्र हैं, पवन देव के पुत्र हैं भीम, और अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं नकुल और सहदेव, और धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं वो धर्म के पुत्र हैं। तो सभी देवताओं ने अपने अपने अंश को भेजा था, लेकिन चंद्रमा था उसने किसी को नहीं भेजा था। तो भगवान ने कहा बोले चंद्रमा देखो बोले सब लोग जा रहे हैं और आप नहीं जाओगे तो अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग शादी विवाह करते हैं और हमारी परिवारिक जन इकट्ठे नहीं हो तो क्या हमारी उस शादी में आनंद आएगा? कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई किसी को। तो वही आज भगवान ने कहा बोले चंद्रमा आप तो मेरे परिवारिक जन हो, और यदि आप भी नहीं जाओगे तो क्या अच्छा लगेगा? चंद्रमा ने कहा बोले मेरा जाने का मन नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, आप मत जाओ, किसी आपके अंश को भेज दीजिए। चंद्रमा ने कहा बोले प्रभु आप इतना अनुग्रह कर रहे हैं तो मैं अपना अंश भेजता हूँ, लेकिन शर्त एक ही है। बोले मैं जिसको भेजूंगा वो सिर्फ आपके साथ रहेगा, और एक बात और है 16 वर्ष की आयु होते हुए उससे मुझे वापस करना पड़ेगा। तो जो वो है ना अभिमन्यु वो चंद्रमा के पुत्र हैं। तो युद्ध में उनकी जब उम्र थी तो मात्र 16 वर्ष की थी, तो भगवान उतना उनसे प्यार करते थे, और 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का प्राणांत हो गया। तो आज उन्हीं का पुत्र है परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में इस समय है। तो जब अभिमन्यु जब युद्ध लड़ने गए तो 3 महीने की गर्भवती थी उत्तरा,
तो अश्वत्थामा ने विचार किया कि कोई नहीं बचा है, शेष उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है, तो उसी पे ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो उत्तरा को पता चला कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, तो वो दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई, बोले पाए पाए महायोगिन, बोले भगवान मुझे बचाओ। देखा भगवान ने, बोले क्या बात है उत्तरा? बोले मुझे अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है वो मुझे जलाए देता है। भगवान ने अपना द्वारकापुरी जाना, निरस्त किया, और आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज भगवान ने कहा, बोले उत्तरा आप कुछ क्षण के लिए मातृभाव अपने अंदर धारण कीजिए। आज उत्तरा ने मातृभाव प्रकट किया और भगवान ने एक रूप से उत्तरा के गर्भ में चक्र सुदर्शन लेकर के, गधा जैसे होता ना हनुमान जी पे गधा, ऐसे माता उत्तरा के गर्भ में घुमाया और एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने खड़े हैं। उत्तरा से पूछते हैं, बोले बेटा अब कोई किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? उत्तरा ने कहा, बोले नहीं गोविंद। आज ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और भगवान फिर से आज चलने के लिए तैयार हुए। इतने में माता कुंती ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, बोले गोविंद आज तक मैं तुम्हें अपना भतीजा कहती रही हैं, आप आज तक अपनी माया से, अपनी मोहिनी मूरत से मुझे आज तक विचलित करते रहे कि मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपकी बुआ हूं, ऐसा आप मुझे समझाते रहे। लेकिन आज पता चला कि आप तो साक्षात भगवान हो, नारायण हो। बोले आज मुझे प्रणाम करने से मत रोकना। भगवान ने कहा, बुआ उल्टी गंगा क्यों बहाती हो? भला कोई भतीजा अपनी बुआ को प्रणाम करे तो चले, लेकिन एक बुआ अपने भतीजे को प्रणाम करे, ये चलेगा? बोले कौन किसकी बुआ और कौन किसका भतीजा? आप तो जगत निहाता हो, भगवान हो, आप तो सबके पिता हो। तो भगवान ने कहा, बोले ठीक है, जब यदि आपने मुझे भगवान मान ही लिया है तो आप सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ मांगो, वरदान मांगो। भगवान ने कहा, आप मुझसे कुछ वरदान मांगो। कुंती ने कहा, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं हुआ, मैं यदि आपने मुझे पहचान लिया कि मैं भगवान, तो मैं तो आज आपको कुछ दे के ही जाऊंगा। तो आज भगवान ने कहा, बोले ज्येष्ठ भ्राता हैं धर्मराज युधिष्ठिर, उनको पहले मांगने का मैं कहता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा, बोले गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही वरदान चाहिए कि मैं कभी असत्य का साथ ना दूं, मैं हमेशा सत्य के पथ पर चलूं। फिर कहा, बोले मुझे हमेशा अच्छे संगी का संग मिले, मुझे हमेशा सद्गुणी का संग मिले, मैं कभी किसी अधर्मी के साथ ना रह करके अधर्मी का साथ ना दूं, कभी मैं सत्य का ही साथ दूं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। आज अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मांगो। अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए तो एक ही वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले आपका मित्र और सखा का जो भाव है ना, वो मेरे हृदय से कभी जाए नहीं। गुरु और शिष्य का जो भाव है ना, वो मेरे हृदय से कभी जाए नहीं। आज अर्जुन को वही वरदान दिया। आज भीम से कहा, भीम ने कहा, बोले प्रभु हम तो वैसे ही बदनाम है संसार में, बोले लोग हमें भोजन भट्ट कहते हैं, हमें लोग भोजन भट्ट कहते हैं कि हम अधिक भोजन करते हैं। और सत्य बात है कि भीम इतना भोजन करते हैं कि महाराज 50 आदमी का भोजन अकेला भीम कर जाते हैं। वो अकेला भीम 50 आदमी भोजन कर लेते हैं। बोले प्रभु यदि मुझे कुछ देना है तो मेरी आपके चरणों में प्रीति हो, भोजन में प्रीति नहीं हो। भगवान ने कहा, भगवान ने आज
भीम को कहा, बोले एक काम करो, भोजन से तुम्हारी प्रीत झड़ जाएगी, तुम एकादशी का व्रत किया करो, है? जैसे हम कहते हैं ना, कौन सी एकादशी? निर्जला एकादशी, जो साल में एक ही पड़ती है, जिसमें कुछ ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं। क्या कहते हैं भैया, कौन सी एकादशी होती है वो? भीमसेनी एकादशी। वो एक ही पड़ती है जिसमें कुछ भी लोग पानी तक नहीं पीते हैं, रात्रि में जाकर कुछ मीठा पानी पीते हैं। तो भगवान ने कहा एकादशी का व्रत करो और भगवान की भक्ति करो, यही तुम्हारे लिए वरदान है। आज नकुल सहदेव ने मांगा, बोले प्रभु कभी आपकी भक्ति से हम विमुख नहीं हो। जब भी हम कभी विमुख हो भक्ति से, आपकी से, आपके नाम से जब भी हम विमुख हो, तो आप हमारे लिए ऐसी कोई लीला करना कि अब वो आपका भगवान, आपका नाम हमें स्मरण रहे हमेशा। आज द्रौपदी से कहा, बोले आप भी कुछ मांगिए। द्रौपदी ने कहा, बोले गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो भगवान जिसके सामने खड़े हैं और वो बार बार एक ही बात सबसे कह रहे हैं, मांगो, लेकिन देखो मांगने वाले भी कैसे भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। द्रौपदी ने कहा, बोले सखा का जो प्रेम है ना, वो मेरा प्रेम कभी आपसे दूर ना जाए। मैंने आपको अपना सखा माना है और तुमने मुझे अपना सखा माना है। ये सखा और सखी का जो वो है ना संबंध, ये कभी दूर ना जाए हम लोगों से, यही मुझे वरदान दो। आज भगवान की बहन है, भगवान की बहन से कहा सुभद्रा से, आप भी कुछ मांगो। सुभद्रा ने कहा, बोले गोविंद आप तो भगवान हो, आप सब जानते हो, लेकिन यदि फिर भी आप कहते हो कि कुछ मांगो, तो मैं एक ही वरदान मांगना चाहती हूँ कि आपके चरणों से कभी मेरी प्रीति ना हटे। आपके चरणों से, आपकी भक्ति में मैं हमेशा रहूं, मेरी प्रीति आपके चरणों से कभी नहीं हटे, मुझे ऐसा वरदान दो। अब माँ कुंती से कहा, बोले बुआ जब आपने कहा है कि मैं भगवान हूं, तो भगवान का काम है वरदान देना, तो आप मुझसे वरदान मांगिए। कुंती ने कहा, बोले गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपदा दे दीजिए, मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा, बोले ये भी कोई चीज मांगने की है माँ बुआ है? बोले दुख की कोई कमी थी तुम्हारे उसमें जीवन में? बोले नहीं गोविंद, मुझे दुख ही चाहिए। कुंती ने कहा, मुझे दुख के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं अपने जीवन में। भगवान ने कहा, बुआ तुम्हारे जीवन में सुख आया ही कब था? आपके जीवन में सुख आया ही कब था? बोले आपका जन्म हुआ था कहीं, आप पली बड़ी कहीं, हैं? शूरसेन महाराज की पुत्री है ये। तो ऐसे आज भगवान कुंती को समझा रहे हैं, बोले कुछ अच्छा मांगिए, दुख मत मांगिए। कुंती ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए तो दुख चाहिए। भगवान समझा रहे हैं, बुआ तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख ने ही तो निवास किया है? आपके पुत्र थे पांचों पांडव, हैं? इतना बड़ा युद्ध लड़कर के आए हैं, उस समय देखो कि आपके पुत्रों को वनवास प्राप्त हुआ था, लाक्षागृह का उससे उनको परीक्षा देनी पड़ी, और आप कहते हो दुख चाहिए। भगवान ने कहा, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। भगवान माता कुंती ने कहा, बोले देखो थोड़ा सा सुख हमारे जीवन में आया तो आप हमें छोड़ के जाने लग रहे हो हैं? इसलिए मुझे दुख चाहिए, और दुख में जब तक हमारे ऊपर दुख था, जब तक आप हमारे साथ में थे, इसलिए मुझे दुख चाहिए। कुंती एक हट करती है, भगवान एक हट करते हैं, मैं आपको सुख देना चाहता हूं, और कुंती कहती मुझे दुख ही चाहिए। भगवान समझा रहे हैं। आपके भीम को जहर के लड्डू खिलाए हैं, अग्नि में जलाया, ऊपर से गिराए, ऐसे अनेक प्रकार के आपके जीवन में घटनाएं हुई हैं, ये दुख कम था? ये प्रभु दुख तो था, लेकिन दुखों को हम काटते हुए जा रहे थे। क्यों? बोले आप हमारे साथ में थे, इसलिए हमें दुख लगा ही नहीं था।
इसलिए हमें दुख नहीं लगा था, लेकिन अब जो दुख हमें प्राप्त होगा ना, वो दुख तो उस दुख से कई गुना ज्यादा है, इसलिए हमें दुख चाहिए। मांगा है मैंने श्याम से वरदान की ही, वरदान की ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से ओ जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही, ओ वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भागवत भगवान की जय। आज भगवान भैया हस्तिनापुर में एक रात्रि विश्राम किया और सभी पांडवों को समझा रहे हैं, लेकिन रात्रि के समय पर क्या देखे कि धर्मराज युधिष्ठिर रुदन कर रहे हैं बैठे बैठे, और मन में विचार करें कि एक छोटे से वैभव के लिए मैंने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया, इतना बड़ा युद्ध करवा दिया। भगवान ने आके समझाया धर्मराज को, लेकिन धर्मराज की समय पर नहीं आता है। लेकिन क्यों? बोले धर्मराज भगवान को हमेशा एक बालक समझते थे, और अर्जुन की समझ में इसलिए आ गया क्योंकि वो हमेशा अब भगवान को गुरु मानते थे, और शिष्य गुरु का भाव था, और धर्मराज का भाव हमेशा वात्सल्य भाव था। तो आज भगवान ने अपना जाना कैंसिल किया, और सुबह प्रातः काल जब उठे तो धर्म की बात कहने पर धर्मराज को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पितामह भीष्म के पास ले जाने का निर्णय किया कि ये सब प्रवचन मैं पितामह भीष्म के द्वारा ही करवाऊंगा। आज पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, जिनके शरीर में 53 बाण छिदे हुए हैं। आज उस सैया पर पितामह भीष्म पड़े हैं, एक एक रक्त की बूंद उनके शरीर से निकल रही है। आज पांचों पांडवों को साथ में लिया, द्रौपदी को साथ में लिया, और जाकर के सभी ने प्रणाम किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, बोले मैं आपका जेठ पुत्र धर्मराज हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन ने प्रणाम किया, भीम ने प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने, पांचों भाइयों ने प्रणाम किया। अंत में द्रौपदी ने प्रणाम किया। भगवान जाकर के उनके सिर की तरफ खड़े हो गए। भगवान पितामह की सिर के ऊपर खड़े हो गए। आज सबसे बातें कर रहे हैं, बोले धर्मराज अब तो आप राजा हो गए हो। धर्मराज ने कहा, बोले सब आपकी कृपा है। धर्म का उन्मूलन कर रहे थे और सभी को समझा रहे थे कि राजा को कैसा होना चाहिए, और राजा को क्या करना चाहिए और राजा को क्या नहीं करना चाहिए। राजा को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, हमेशा उससे प्रतिदिन नया सोचने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अधिक से अधिक धन कमाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। राजा को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आज पेट भर गया कल नहीं खाना है, ऐसा नहीं। अधिक धन कमाने की उनके अंदर चेष्टा होनी चाहिए, और आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। आज ऐसे ही सबके लिए समझा रहे हैं। अब जैसे ही कहा कि किसी स्त्री का अपमान होती है मत देखना, किसी जो होते ना अबल व्यक्ति जिनके अंदर बल नहीं होता है, बेचारे किसी को मार नहीं सकते, किसी से लड़ नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी गलत व्यवहार मत करना।
और किसी स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार मत करना और किसी स्त्री का अपमान होते हुए मत देखना। इतना जब उन्होंने पितामह ने कहा तो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसने लगी। आज पांचों पांडवों को समझा रहे हैं, इतने में जब द्रौपदी हंसी तो पितामह ने कहा, बोले बेटा आप हंसी क्यों? बोले नहीं नहीं पितामह कोई बात नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा हंसी आ गई थी। बोले नहीं, एक कुलवंती नारी जो होती है ना वो अकस्मात नहीं हंसती है। अच्छे घरों की जो स्त्रियां होती है ना वो बीच सड़क पे हंसती नहीं है। तो आपको आज हंसी कैसे है? द्रौपदी ने कहा, बोले पितामह अभी आपने कहा कि किसी स्त्री का अपमान होते हुए नहीं देखना चाहिए। तो आपको पता है जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, उस सभा में आप भी बैठे थे, क्या आपने मेरा अपमान होते हुए नहीं देखा था? आज पितामह रोने लगे, कहने लगे बेटी तेरा बोलना सत्य है, पर बात तो यह है कि बेटी कि मैं उस समय पे किसी और राजा की सहायता में रहता था। मैं दुर्योधन के समक्ष था, दुर्योधन के सेना में था मैं। द्रौपदी ने कहा कि आप इतने बड़े पराक्रमी हैं और ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि आप यदि कह देते कौरवों से कि ये जुआ नहीं होना चाहिए, ये द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होना चाहिए, तो किसी में सामर्थ्य नहीं कि मेरा कोई वस्त्र हरण कर जाता है? और यदि ये सब हो रहा था तो आप भी वहीं बैठे थे और आपने पांडवों को क्यों नहीं रोका? जब जुआ खेल रहे थे तो आपने उस समय पांडवों को क्यों नहीं रोका था? और जब पांडवों को नहीं रोका तो जब पांडव जुआ में हार गए थे वो तो दासत्व को प्राप्त थे ना, वो तो दास बन गए थे ना कौरवों के। तो दासों को कहा ये इसका वो दिया था कि वो किसी पराई स्त्री को दांव पे लगा दिए, क्योंकि उनका तो उस समय मेरे ऊपर कोई अधिकार ही नहीं था। द्रौपदी आज उनसे ही प्रश्न कर रही है पितामह से। पितामह ने अपनी गर्दन को नीचा किया, क्योंकि यह द्रौपदी के सामने खड़े होने की सामर्थ्य तो क्या वो अपना मुख भी नहीं दिखाना चाहते हैं। आज पितामह ने अपने सिर को झुकाया और आज सिर झुकाए ही आज द्रौपदी को समझा रहे हैं। बोले बेटा मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और उस समय मेरी बुद्धि थी ना वो कुबुद्धि हो गई थी उसका दूषित अन्न खाते खाते। आज पांडवों को समझा रहे हैं, पांडवों की समझ में आया। आज इन सभी को कुछ ना कुछ आशीर्वचन दे करके आज पितामह ने कहा, बोले अब आप सब लोग पीछे हो जाइए, अब आप लोग सब मेरे से थोड़ा दूर हो जाइए। और मुझे एक बात बताओ, आपके साथ जो आया है ना वो छलिया, वो कहां पर? वो मुझे दिखाई नहीं देता है। भगवान ने कहा, बोले पितामह मैं कहीं नहीं हूं, मैं आपके ही पास में खड़ा हूं। मैं इसलिए पांडवों को लेकर गया कि कुछ इनको कुछ आप कहें, क्योंकि ये धर्मराज हैं, ये मान नहीं रहे हैं मेरी बातों को, इसलिए आपके मुखारबिंद से मैं कुछ सुनवाने के लिए लाया हूं। बोले मुझे जितना सुनाना था वो मैं सुना चुका हूं, बस अब तो मुझे तुम्हें देखना है। आज भगवान पितामह के सामने खड़े हैं और पितामह भगवान को एक टक निहार रहे हैं। पहले तो निहारा भगवान को और इतना निहारा कि पूरे युद्ध के समय भगवान को, क्योंकि युद्ध तो लड़ रहे थे कौरवों की तरफ से और भगवान थे पांडवों की तरफ से, तो इतना समय नहीं मिला था, क्योंकि हमेशा दुर्योधन का एक ही मत था कि कहीं पितामह जाकर के पांडवों से मिलना जाए। तो इसलिए गोविंद मैं तुम्हें देख नहीं सका, इसलिए मुझे पहले देखना है आपको। भगवान को एक टक निहारा और इतना निहारा अश्रुपात उनके नेत्रों से हुए हैं। भगवान ने कहा, पितामह जब आप मेरे सामने डले हो सैया पर तो आप मुझसे कुछ बोलो तो सही। आज पितामह ने कहा, बोले गोविंद इन पांडवों को समझाओ, इनके अंदर मेरे प्रति द्वेष भावना है। मैं क्या करता, मैं राजा की सहायता में था, धर्मराज क्या नाम है युधिष्ठिर
मैं कौरवों की सेना में था, धृतराष्ट्र की राज में रहता था। मैं धृतराष्ट्र के राज्य में रहता था। मैं क्या करता, और मैं तो मंत्री था, मुझे तो राजा के पास में रहना है। भगवान वार्तालाप कर रहे हैं, पितामह भगवान को देख रहे हैं, भगवान पितामह को देख रहे हैं और पितामह भगवान को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। मानो जैसे कि एक गैया का बछड़ा होता है ना, वो अपनी माँ से बिछड़ जाता है ना, और कहीं वो अगर मिल जाए ना, तो वो गैया पता ना अपने बछड़े को अपनी जिह्वा से ऐसे चाटती है, ऐसे चाटती है। जैसे ही भगवान को देख रहे हैं कि कहीं मेरे नेत्रों से उज्जवल हो जाए, इनसे बात करते समय कहीं चले ना जाए, इसलिए पहले भगवान को न्यारा, जी भर के न्यारा। आज भगवान से कहा, बोले गोविंद वो दृश्य क्या था, मैं उस दृश्य को नहीं भूल सकता। बोले कौन सा पितामह? बोले युद्ध जब लड़ रहा था, कुरुक्षेत्र में हो रहा था जब युद्ध, आप पांडवों की तरफ से थे और मैं कौरवों की तरफ से था। मैं कौरवों का सेनापति था और आप अर्जुन के रथ पे बैठे थे, अर्जुन का रथ चला रहे थे। मैं अर्जुन के ऊपर एक से एक बाण जब छोड़ रहा था, तो मैं उस समय आपको देख रहा था। अर्जुन को आप क्या कह रहे थे पता है? बोले अर्जुन कुछ करो, ये पितामह के बाण है, तुम्हें छलनी कर देंगे। लेकिन गोविंद पता है, मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक अर्जुन पे बाण चलाऊंगा, जब तक गोविंद तुम अस्त्र नहीं उठा लोगे। क्योंकि भगवान ने पहले ही अर्जुन से कहा था और कौरवों से कहा था, दुर्योधन से। जब एक बार जब युद्ध का जब शंखनाद हुआ था, तो दोनों ही गए थे। तो पहले दुर्योधन गया था, तो दुर्योधन जाकर के भगवान के सिर के ऊपर खड़ा हो गया जाकर के। बाद में अर्जुन गया, अर्जुन भगवान के चरणों में जाके खड़ा हो गया। अब भगवान शयन से जब उठे, तो सबसे जब भाई जो चरणों में खड़ा है, तो सबसे पहले किस पर निगाह पड़ेगी? जो पैरों में खड़ा है, सिर के ऊपर तो नहीं पड़ेगी। तो अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ खड़े हैं, और अर्जुन वो और युधिष्ठिर जो दुर्योधन वो सिर की तरफ खड़ा है। भगवान ने उठ करके देखा, अर्जुन खड़ा है। अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन कैसे आए हुए? बोले कुछ नहीं गोविंद, बस आपके दर्शन करने आया। इतने में दुर्योधन बोला, बोले अर्जुन जो आया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर आपके यहाँ आया हूँ काम से। बोले बताओ भैया क्या बात है? भगवान ने कहा, पहले 1 मिनट रुक जा, पहले 1 मिनट रुक जा, ये तुम्हारा छोटा भाई है, पहले जो मांगे वो अर्जुन मांगेगा, इसके बाद तो मांगे। दुर्योधन ने कहा, बोले पहले मैं आया हूँ। बोले पहले तुम आया, बात ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि उसको पहले अर्जुन को देखा है। और वैसे भी एक बात बताऊं, आपसे छोटा भाई है और पहले छोटे का अधिकार होता है मांगने का। अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु मुझे आपका साथ चाहिए। आज दुर्योधन हंसने लगा, बोले बता ये मूर्ख वैसे ही है, वैसे ही छोटी सी सेना है इनके पास में और 5 भाई हैं, और मांग भी क्या रहा है? बोले बस कृष्ण का साथ चाहिए। दुर्योधन ने कहा, बोले मुझे तो नहीं चाहिए आपका साथ। बोले मुझे तो आप चाहिए और आपकी सेना चाहिए। बोले मुझे तो अर्जुन ने मांग लिया है, तो मैं तो आपके साथ जा नहीं सकता। बोले ठीक है। दुर्योधन ने घिन्न मन से कहा, बोले ठीक है, अच्छा ही हुआ, कृष्ण को मैं अकेले करूंगा क्या लेकर के? मैं कृष्ण को अकेले लेकर करूंगा क्या, जब सेना ही नहीं है? तो दुर्योधन ने कहा, बोले मुझे तो तुम्हारी नारायणी सेना दे दो, मैं तो उसी से काम चला लूंगा। बोले ठीक है, नारायणी सेना ले जाओ तुम। भगवान पांडवों की तरफ से युद्ध में है और भगवान ने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी। तो आज वही बात आज पितामह कह रहे हैं कि जब मैं कौरवों की सेना में था, कौरवों का सेनापति था, मंत्री था, और आप भगवान जब अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि कितने करोड़ों सूर्य तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन उन सभी सूर्यों के प्रकाश को आप काटते हुए जा रहे थे और सिर्फ आप ही आप दिखाई दे रहे थे। बोले मैं उस झांकी को भूल नहीं सकता, लेकिन मैंने युद्ध लड़ते लड़ते प्रण किया था
कि मैं जब तक अर्जुन पे बाण चलाऊंगा, जब तक कन्हैया कुछ अस्त्र नहीं उठाने, जब तक। भगवान ने कहा, अरे पितामह, आपने तो मुझे छल लिया, आपने मुझे छल लिया। बोले मैंने तो प्रण किया था कि मैं किसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा और युद्ध में कभी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने मुझ पे अस्त्र उठवा दिया। आज पितामह कह रहे थे, बोले मैं वही तो झांकी का दर्शन कर रहा हूं कि जब मैं अर्जुन पे बाण चला रहा था तो आप कैसे रथ के पहिया को लेकर के मेरी तरफ दौड़े थे मारने के लिए मुझे। जैसे मानो कि गैया के बछड़े को बचाने के लिए गैया कितने उनसे लड़ जाती जानवरों से, है? माँ होती है ना, जब बालक पे कोई विपत्ति आए वो ये नहीं देखती कि इसके करने से मुझे क्या परेशानी आ सकती है, लेकिन वो एक से किसी भी से लड़ सकती है, वो माँ है। तो कहा कि मैं देख रहा था कि जब मैं बाण चला रहा था ना, तो आप अपनी प्रतिज्ञा भूल करके और अर्जुन को बचाने के लिए आप रथ के पहिया को लेकर के मेरे पीछे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे लगा कि मुझे आज तुम खत्म ही कर दोगे। और पृथ्वी कांप रही थी आपके भागने से। आज पितामह भगवान के दर्शन कर रहे हैं और पितामह भगवान से कह रहे हैं, बोले गोविंद, मैं एक विचार करता हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन मुझे किस पाप की सजा मिल रही है कि मैं आज इस बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। भगवान ने कहा, बोले पितामह, इसलिए तो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। हाँ, एक ही प्राणी है जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो अपने इच्छा से ही मर सकते थे, उनको मृत्यु नहीं मार सकती थी। भगवान ने कहा, इसलिए तो तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है कि तुमने कोई पाप नहीं किया। बोले पाप अगर किया है ना, बस एक पाप किया कि तुमने अधर्म का साथ दिया था, उसी के वजह से आपको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी या बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी या बाला। ओ कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया। ग्वालों ने कह के पुकारा नंद लाला, ग्वालों ने कह के पुकारा नंद लाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। आज पितामह भीष्म ने कहा, बोले गोविंद, अब तो मैंने कोई पाप नहीं किया ना, जो मैंने पाप किया था
उनकी मैं सजा भुगत रहा हूं। पितामह से कहा, बोले मैं एक बात कहूं, मेरी एक पुत्री है और मैं चाहता हूं कि उस पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। आज पांडवों ने कहा, बोले देखो बड़ाऊ कितना है, समझ रहा हूं आपकी बात को। पितामह कितने वो हैं कि इनकी एक पुत्री भी है। पितामह भीष्म ने कहा, मेरी जो मति है ना वही मेरी पुत्री है और मैं आज इस पुत्री को आपके साथ वर्ण करना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, इसलिए मेरी ये बुद्धि ना ये दूषित नहीं है। और देखो होता है ना कि हम लोग अपनी पुत्रियों के लिए सहयोग वर्ग ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं, कई महीने तक उसकी छानबीन करते हैं, लड़का क्या करता है क्या नहीं करता है। तो आज पितामह भीष्म ने कहा, मैं अनेक जन्मों की मुझे याद है, मेरे अनेक जन्मों की मुझे याद है कि मैंने किसी भी जन्म में कोई पाप नहीं किया और जब से लेकर के आज तक मैंने अपनी बुद्धि को इतना सजा के रखा है, इसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आने दी मैंने। इसलिए मैं आज उसी पुत्री का मैं आपके हाथ में पाणिग्रह संस्कार करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है पितामह। आज द्रौपदी ने, पांचों पांडवों ने पितामह के चरणों में प्रणाम किया और आज भगवान से कहा, बोले गोविंद ये सब वार्तालाप तो होती रहेंगी, अब आप मेरे सामने जैसे खड़े हैं ना वैसे ही खड़े रहिए और ऐसे मत रहिए खड़े, मुरझाए चेहरे से मत रहिए, आप मुस्कुराइए और आज त्रिभंगी वेश धारण कीजिए, आप मेरे सामने अधर पे मुरली रखिए। मैं आज उस छवि का दर्शन करना चाहता हूँ जो बांके बिहारी की छवि है ना वृंदावन में, उस छवि का मैं आज दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, अब तुम कहो पहले मारो फिर कहो कि मुझे हंसो, आपने मुझे इतना अंदर से वो कर दिया, आप कह रहे हो कि मैं त्रिभंगी वेश धारण करूं। आज पितामह ने कहा, बोले नहीं, आप तो नारायण हैं और आपको वेश धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भगवान ने पितामह के सामने त्रिभंगी वेश धारण किया, अधरों पे मुरली रखी। पितामह ने कहा, बोले कन्हैया एक काम और करो। बोले क्या? बोले थोड़ा सा मुरली का स्वर मुझे सुनाओ, एक बार मुझे मुरली सुनाओ, जाते जाते ये भी मेरे मन में रह जाए कि मैं आया था तो भगवान की मुरली सुन करके आया। भगवान ने कहा, पितामह क्यों मुझसे सब करवा रहे हो? बोले नहीं, मुझे सुनना है आपकी बांसुरी, क्योंकि आपने गोपियों को बहुत नचाया है बांसुरी बजा करके। आज मैं इस अपने मन मयूर को भी आपके श्री चरणों में नृत्य करते हुए लगाना चाहता हूँ। आज भगवान ने मुरली का वादन किया, मुरली बजाई। आज पितामह बड़े हर्ष के साथ में अपने देखते देखते अपने शरीर को त्याग दिया। आज पितामह का प्राणांत हो गया, भगवान मुरली बजाते रह गए और पितामह की मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा, बोले पितामह आप ठीक हो? लेकिन पितामह तो ठीक है ही, कहा भगवान के धाम को चले गए। आज पांडवों को लेकर के आए। अब भगवान आकर के सभी से मिले, हस्तिनापुर वासियों से मिले हैं और मिलकर के कहने लगे, अब मुझे बहुत दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए। तो देखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान ने समझाया, क्या बात है? बोले गोविंद ये पूछ रहे हो क्या बात है? मेरे आज पिता तुल्य मेरे पितामह चले गए संसार को छोड़ करके, एक छोटे से तुच्छ राज्य के लिए इतना बड़ा मैंने नरसंहार कर दिया। भगवान ने समझाया, बोले ये आना जाना है, ये पैसेंजर रूपी ये शरीर है हमारा। ट्रेन में कितने लोग पैसेंजर बैठते हैं, कोई उस सीट पे रहता है? नहीं ना। भगवान ने यही समझाया, बोले ट्रेन में है, ट्रेन में कितने लोग सफर करते हैं और 1 घंटे के सफर में हम कितने मित्र बना लेते हैं। ये संसार ही है, संसार में जितने तुम फंसोगे ना उतना ही तुमको कष्ट होगा।
धर्मराज को भगवान समझाया, लेकिन धर्मराज की समझ में नहीं आ रही सब बातें। आज भगवान द्वारकापुरी के लिए जाने के लिए तैयार हुए। भगवान द्वारकापुरी को जा रहे हैं तो धर्मराज के मन में वात्सल्य भाव है और अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन कन्हैया के साथ में तुम जाओ, अकेले मत जाने दो, क्योंकि बालक है, अकेला जाएगा तो कोई कोल भी लूट लेगा इसको, इनके साथ में जो अस्त्र वस्त्र जो हैं इनके साथ में इनको कोई लूट लेगा, आप जाइए। अर्जुन मन में सोचने लगा कि देखो भैया कितने वो है कि आज भी इनके मन में वात्सल्य भाव है, जो मुझे साथ में भेज रहे हैं, जो दुनिया की रक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा युद्ध हमें जितवा दिया और इतने बड़े हमें उनसे बचा दिया, और आज उनकी सुरक्षा करने के लिए मैं जा रहा हूं, ये इनके अंदर वात्सल्य भाव है। आज भगवान के साथ में अर्जुन गए। द्वारका वासी सभी आनंदित हैं। रास्ते में उनको कोल भील मिले। कोल भील ने भगवान का स्वागत किया, सत्कार किया। भगवान ने सबसे कुछ नहीं कहा, सबका सत्कार और स्वागत सब छोड़ा और भगवान बोले एक बात बताओ, आप लोग परेशान तो नहीं थे? देखो कुशल राजा वही है जो प्रजा की रक्षा करे, कुशल राजा वही है जो प्रजा के दुख को जाने। भगवान ने कहा स्वागत वागत मत करो, बस मुझे इतना बताओ कि मैं जब तक द्वारकापुरी में नहीं था क्या आपको कोई कष्ट था? सभी ने कहा बोले प्रभु आप थे नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप कभी गए थे कब? आप द्वारकापुरी छोड़ के गए कब थे जो हमको कष्ट होगा? भगवान ने कहा अब कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई महीने तक अर्जुन भगवान के साथ में रहे और अर्जुन से भगवान ने कहा बोले अर्जुन अब तुम जाओ, राजा हो गए हो, अब राजपाट संभालो, मेरे साथ में रहकर के मैं ग्वारी आऊं, मेरे साथ रहकर तुम करोगे क्या? तुम जाओ। आज हस्तिनापुर को अर्जुन को लौटा दिया। आज अर्जुन क्या देखते हैं कि सभी कौरव लोग हैं वो सब नरसंहार हो गया उनका। जैसे अर्जुन जाने लगा लेकिन देख रहे हैं कि रास्ते में एक दूसरे से भाई भाई लड़ रहे हैं, नरसंहार हो गया। आज अर्जुन देखते हैं और देखते ही देखते अर्जुन के सामने भगवान भी अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम को चले गए। जब ज्यादा परिवारी जब बढ़ जाता है तो क्या होता है पता है? लड़ाई झगड़ा मारपीट सब यही चीज होती है। आज भगवान ने अपनी लीला को समापन किया, अपने धाम को चले गए। अर्जुन गोपियों को लेकर के हस्तिनापुर आए हैं, लेकिन रास्ते में कोल भीलों ने गोपियों को लूट लिया। आज मानो कि अर्जुन के जो चेहरे का जो तेज था वो सब क्षीण हो गया और हस्तिनापुर में आकर के और दुर्योधन धर्मराज के चरणों में आके लेट गया। धर्मराज ने कहा बोले अर्जुन भाई माना कि तुम्हारी ससुराल थी द्वारकापुरी, लेकिन यहाँ भी तो देख लेते कि आपके जाए हुए इतने दिन हो गए और आपके पुत्र का पुत्र है वो इतना बड़ा हो गया है, कभी आपने सोचा? आज अर्जुन कुछ नहीं कहते हैं, अर्जुन रुदन कर रहे हैं। जब ज्यादा अर्जुन से कहा तो धर्मराज ने, तो अर्जुन ने कहा बोले भैया जिस गोविंद की छत्र छाया में हम लोगों ने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, विजय प्राप्ति की, आज वही गोविंद हमारे चले गए। बस इतना कहा, पास में खड़ी कुंती मां बस सुनते ही अपने प्राणों को क्षण त्याग दिया। वो भगवान का वियोग इतना भी सहन नहीं कर पाया कि भगवान धाम को चले गए, इतना भी नहीं सुन पाई थी। उससे कहने से पहले ही अपने शरीर को त्याग दिया माता कुंती ने। ऐसे दो ही प्राणी हुए हैं हमारी भूमि पर, एक महाराज दशरथ और एक मां कुंती, जिन्होंने भगवान का वियोग एक क्षण भी नहीं सहा। जब भगवान वन को जा रहे थे ना तो सुमंत को भेजा और सुमंत जब उनके साथ में बन गए तो सुमंत ने कहा बोले प्रभु आपको दशरथ जी ने 14 वर्ष के वनवास की जगह पे आपको 14 दिन में लौटाने का मुझे कहा है, आप मेरे साथ लौट के चलो, आपको 14 दिन हो गए। भगवान ने कहा बोले सुमंत अब मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यदि मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता हूं तो पिता के वचन को क्या होगा?
एक बात बताइए कि अगर हमारी माताएं कभी कोई चीज खरीद लाएं हैं और उसे आकर के पति कहे बोले ये तुम इतने मोल की क्यों खरीद के लाई, इसे वापस करके जाओ, तो माताओं की वाणी की कुछ वैल्यू रही नहीं ना। आज वही बात भगवान सुमंत को समझा रहे हैं, बोले मेरी माँ कैकेयी के वचन का क्या होगा। और ठीक है मेरी माँ के वचन का क्या होगा, ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी ने जो दशरथ जी ने जो वचन दिया है माता कैकेयी को, उनके वचनों का क्या होगा यदि मैं लौट के चला जाऊंगा तो। भगवान राम ने सुमंत को वापस किया और आकर कहा, बोले महाराज राम वापस नहीं आए, बस इतना ही कहा था, राम 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 कहे और राम गए सुरधाम, इतना ही कहा था। आज वही बात आज कुंती बुआ ने जब सुनी कि मेरे गोविंद अपने लीला को समाप्त करके अपने धाम को चले गए हैं। आज पांचों पांडव ने क्या किया, बोले जब हमारे गोविंद रहे ही नहीं तो हमें भी क्या करना है इस राजपाट को चला करके। तो उन्होंने अपने पुत्र को, जो अब यहां से कथा प्रारंभ है, तो अब अर्जुन का पुत्र है और उनका पुत्र, अर्जुन का जो पुत्र का पुत्र है उसे हम क्या कहते हैं बताओ। अभी तक जो कथा चल रही है उसमें दीदी कौन है ना, परीक्षित। आज परीक्षित को राजपाट संभाला दिया पांडवों ने और कहा, बोले बेटा इस राजपाट को आप करो। परीक्षित ने कहा, बोले पितामह बाबा मैं अभी मात्र 5 वर्ष का हूं और मैं इतने बड़े राज्य को कैसे चलाऊंगा, मुझसे राज्य नहीं चलेगा। आज पांडवों ने समझाया, बोले बेटा एक ही चीज का ध्यान रखो अपने जीवन में कि किसी असहाय व्यक्ति का कभी अपमान मत करना और धर्म का साथ देना, अधर्म का साथ मत देना, इसी से तुम्हारा राज चल जाए। आज ना चाहते हुए सुखदेव जी वो परीक्षित जी को राज्याभिषेक किया और पांचों पांडव तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो चारों पांडव बीच में ही रह गए। बद्र का आश्रम से जब हम बद्री आश्रम जाएंगे बद्रीनारायण, तो वहां से आगे चल के स्वर्गारोहण की सीढ़ी है, तो वहां जाकर के पांचों पांडव धीरे धीरे एक एक करके सब गिरते रहे। शेष अगर शरीर के साथ पहुंचे तो कौन पहुंचे, धर्मराज युधिष्ठिर, लेकिन कुछ क्षण के लिए तो उनको भी मृत्यु का दर्शन करना पड़ा। आज कहा, बोले महाराज एक बात बताओ, ये तो भगवान के संगी थे तो फिर भी इनको क्यों मृत्यु आई, पांडवों को मृत्यु क्यों आई, ये तो भगवान के संगी थे ना, भगवान का जिसने संग पा लिया उनके मन में कहां से बेकार आएगा।